स्टूडेंट्स वेलकम टू डाउट की पाठशाला। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल चैप्टर का ही एक्सरसाइज 7.2 के साथ। तो एक्सरसाइज 7.2 के अंदर आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल टू AC द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। Join O to A, show that OB equal to OC and AO bisects angle A। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए गिवन एंड टू प्रूफ लिख कर रखा है। तो हम फटाफट से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है आपको कि AB और AC बराबर है। AB ये रहा, AC ये रहा, ये AB और AC क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है। फिर आपको बोल रहा है कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट O, यानी ये जो एंगल B है इसका बाइसेक्टर ये रहा OB। बाइसेक्टर यानी इस एंगल को उसने दो बराबर टुकड़ों में तोड़ा होगा, इस एंगल को दो बराबर टुकड़ों में तोड़ा होगा। बाइसेक्टर का मतलब तो बच्चों ये होता है। साथ ही साथ वो कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल C का भी बाइसेक्टर है, एंगल C का भी बाइसेक्टर है। तो ये टुकड़े के बराबर होगा। तो हमें ये पता लग गया कि एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर O पर जाकर के मिलता है। सबसे पहले आपने शो करना है कि OB OC के बराबर है, और सेकंड पार्ट में आपने शो करना है कि ये जो AO है ये एंगल A को भी बाइसेक्ट करता होगा। हमें ये चीज शो करनी रहेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, जो कि कह रहा है कि OB इक्वल टू OC आप प्रूफ करो। सो स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, OB इक्वल टू OC प्रूफ करने के लिए बहुत इजी प्रूफ है। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग को गिवन है कि AB AC के बराबर है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये मैं नहीं कहता, क्वेश्चन कहता है। तो बच्चों अगर AB AC के बराबर है, अगर AB AC के बराबर है तो मैं कह सकता हूं AB के सामने एंगल C, AC के सामने एंगल B बराबर होगा। क्यों बराबर होगा आप देखोगे, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C। एंड रीजन क्या लिखोगे, आप लोगों ने पढ़ा है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सर इक्वल साइड के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करो, यानी एंगल B डिवाइडेड बाय 2, एंगल C डिवाइडेड बाय 2। बच्चों एंगल B का जब आप आधा देखोगे तो एंगल B का आधा आपको ये भी मिल सकता है, ये भी। मैं ये वाला चूज कर रहा हूं जिसका नाम है OBC। सिमिलरली एंगल C का आधा मैं चूज कर रहा हूं OCB। अब यहां स्टूडेंट्स नया कॉन्सेप्ट देखो, आप लोगों को क्या पता लगा कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अब इस एंगल के सामने साइड है OB, इस एंगल के सामने साइड है OC। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर OB इक्वल टू OC। और रीजन क्या लिखेंगे OB इक्वल टू OC का, हम कहेंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट वाली साइड भी इक्वल होती हैं। जो मैंने पहले लिखा था अब मैंने उसका उल्टा लिखा है। सो स्टूडेंट्स दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। आप लोग बोलोगे हेंस फर्स्ट पार्ट प्रूफ्ड। पहला पार्ट की सर कहानी हो गई खत्म। नाउ मूविंग ऑन टू दी सेकेंड पार्ट। स्टूडेंट्स देखिए सेकेंड पार्ट के लिए अब हमने क्या करना है, हमें AO बाइसेक्ट्स एंगल A शो करना रहेगा। यानी ये जो एंगल A है ये एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है, यानी 1 और 2 वाला पार्ट बराबर हो रहा है, ये मुझे शो करना है। तो इसके लिए मैंने क्या बोला, मैं कहा मैम आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है AOB और एक ट्रायंगल नजर आ रहा है AOC। चलो इनमें चलते हैं, इन्हें हम कॉन्ग्रेंट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं बच्चों सबसे पहली चीज AO के बराबर, क्यों कॉमन, सर दोनों में आता है। फिर हम बोल सकते हैं मैडम OB OC के बराबर। आप टीचर पूछे कैसे, आप बोलोगे प्रूव्ड अबव। अभी हम पहले प्रूव करके आए OB इक्वल टू OC फर्स्ट पार्ट के अंदर। देन आप क्या बोल सकते हो कि मैडम AB AC के बराबर, ये भी गिवन है। जब तीन चीजें हो जाती हैं तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू AOC बाय SSS कॉन्ग्रेंसी रूल। जैसे ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो मैं कह सकता हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और रीजन क्या लिखेंगे हम, बाय CPCT। तो आप देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 करा, दैट मींस एंगल ए दो बराबर टुकड़ों में टूट गया। दो बराबर टुकड़ों में किसकी वजह से, OA की वजह से एंगल A दो बराबर टुकड़ों में बाइसेक्ट हो गया। यही तो आपने प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको क्या कहा जा रहा है एक बार हम समझ लेते हैं फटाफट से। कह रहा है आपको दैट ट्रायंगल ABC AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC।
एडी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपका बीसी का। अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यानी बीसी को दो बराबर टुकड़ों में तोड़ रहा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है दैट मींस 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और बाइसेक्टर है दो बराबर टुकड़ों में तोड़ रहा है, यानी 90 डिग्री का एंगल यहाँ भी और यहाँ भी 1 और 2, और ये दो बराबर टुकड़े आपके हो गए। ठीक है जी। और हमें शो क्या करना है, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल इसकी दो साइड्स बराबर होती है, यानी बेसिकली मुझे शो करना है कि AB इक्वल टू AC। सो स्टूडेंट्स देखिए, पहले मैम को बोलूंगा कि मैम सिंस AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर ये परपेंडिकुलर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BC का, तो हमें मैम को बताना पड़ेगा दैट एंगल ADB और ADC दोनों ही 90 डिग्री के होंगे, साथ ही साथ जितना BD है उतना ही DC भी होगा। अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट पे। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल जाएंगे, ट्राइंगल BAD के अंदर, और हमें एक ट्राइंगल नजर आ रहा है CAD। इन दो ट्राइंगल्स के अंदर जाएंगे और इन्हें कॉन्ग्रेंट करते हैं। तो कॉन्ग्रेंट करने के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या नजर आ रही है कि AD इक्वल टू AD है, AD इक्वल AD। रीजन क्या लिखेंगे आप, कॉमन। फिर हम बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। और फिर तीसरी चीज क्या बोल सकते हैं, हम बता सकते हैं कि BD इक्वल टू CD। रीजन क्या है कि मैडम ये तो गिवन है ना, ये तो गिवन था जी। अब अगर तीन चीजें हो गई तो हम कह सकते हैं बच्चों की BAD इज कॉन्ग्रेंट टू CAD बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल। और जैसे ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, हम कह सकते हैं देयरफॉर जितना BA उतना ही CA बाय CPCT। और आप लोग देख लीजिए कि BA इक्वल टू मैंने CA लिखा है, और BA और CA ट्राइंगल ABC की दो साइड्स हैं, और दो साइड्स अगर इक्वल हो जाती हैं, हेंस हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यही तो आपने प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप फटाफट से मुझे DM कर सकते हैं, चाहे किसी भी क्लास का डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और साथ ही साथ वहां पे पेज फॉलो करना ना भूलें, और ये वाले चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब जरूर करें एंड फटाफट से शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।